नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आप सब ने ये बात भली भांति सुनी होगी और परखी भी होगी बहुत से लोगों ने कि जब भी कोई बीमार हो जाता है तो उसको पहले टेबलेट दी जाती है, यानी गोली दी जाती है। जब बीमारी थोड़ी ही और बढ़ जाए तो फिर उसको इंजेक्शन देना पड़ता है, और जब बीमारी बड़ा भयावह रूप ले ले और काबू से बाहर होने की स्थिति हो जाए तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। और जो सर्जरी कह लीजिए या ऑपरेशन कह लीजिए, वो जब हो जाता है तो फिर उस बीमार आदमी के ठीक होने के चांसेस हो जाते हैं। अब यहां बीमार कौन है? बीमार है कांग्रेस पार्टी। क्यों बीमार है? क्योंकि पिछले 3 लगातार चुनाव से कांग्रेस राज से बाहर है। और आज हम जिक्र करेंगे हरियाणा के एक ऐसे इलाके का जिसमें कभी कांग्रेस का डंका बजता था, लेकिन आज हालात और परिस्थितियां ये हैं कि उस जिले में, उस इलाके में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हाशिए पर जा चुकी है। आज हम एक ऐसा फार्मूला बताएंगे राहुल गांधी को और कांग्रेस के आला कमान को। अगर उस फार्मूले पर काम कर लिया, उस ढंग से ऑपरेशन और सर्जरी कर ली, तो कांग्रेस ठीक हो जाएगी। ना केवल ठीक होगी बल्कि फिर से दौड़ने लगेगी और दोबारा सत्ता में आएगी। यह ऐसा इलाका है जहां का प्रभाव हरियाणा के एक बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो निरंतर रूप से हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, जो खबरें बाहर आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ौली, जो पिछले काफी दिनों से एक विवाद की वजह से जिसमें उनका नाम है, उसके बाद से लगातार चर्चा में है। और हर तरफ से यह संभावनाएं नजर आ रही हैं कि बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और वो प्रदेश अध्यक्ष, जहां तक सूचनाएं मिल रही हैं, भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री जयप्रकाश जेपी दलाल बनने की संभावना है। आज हम हरियाणा के जिस इलाके का जिक्र करेंगे वो इलाका जो चौधरी बंसी लाल की कर्म भूमि और जन्म भूमि रहा, वो इलाका जिसने प्रदेश को कई मुख्यमंत्री देने का काम किया, कई बड़े बड़े नेता दिए। और उस इलाके में एक समय कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन आज हालात ये हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं भिवानी जिले में, जिनमें से 3 जगह कांग्रेस बुरी तरह से हारी, कांग्रेस या उनके समर्थित प्रत्याशी। और केवल एक सीट, लोहारू की सीट, वो भी मात्र कुछ एक वोटों से कांग्रेस जीत पाई। इस आंधी में, आप बड़ी गहराई से सुनिए, इस आंधी में जब बच्चा बच्चा यह बोल रहा था कि कांग्रेस का राज आ रहा है, तब कांग्रेस के प्रत्याशी, उसके समर्थित प्रत्याशी 3 जगह बुरी तरह से हारे और 1 जगह बाल बाल जीतने में कामयाब रहे। अब अगर जयप्रकाश दलाल को अध्यक्ष बना दिया जाता है और इस इलाके के 2 और बड़े नेता चौधरी धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी पहले से बीजेपी में है, और जब ये 3 नेता बीजेपी में हो जाएंगे तो ये मान करके चलिए कि यहां कांग्रेस पार्टी को अपना संगठन बनाते समय बहुत बड़े ऑपरेशन, बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है। और वो ऑपरेशन और सर्जरी क्या होगी? जब जेपी दलाल ताकतवर होंगे, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और चौधरी धर्मवीर सिंह पहले से ताकतवर हैं, इतने बड़े जाट चेहरे जिस पार्टी में हो, उनकी काट के लिए कांग्रेस को यहां मजबूती के लिए किसी जाट चेहरे पर ही दांव लगाना होगा। और वो जाट चेहरा भी कोई किसान का बेटा हो, तब जाकर के बात बनेगी। एक तरफ ये चर्चाएं जो हमने बीजेपी की बताई, दूसरी तरफ एक चर्चा और आ रही है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपना नया प्रदेश अध्यक्ष अहिरवाल के इलाके यानी महेंद्रगढ़ से कई बार के विधायक, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राव दान सिंह को बना सकती है। अगर राव दान सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है तो गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ से शुरू होकर के और दादरी और भिवानी तक उनका अपना एक प्रभाव है।
भिवानी में प्रहलादगढ़ उनका खुद का पैतृक गांव है और इस इलाके में गैर जाट के नेता के तौर पर वो बड़ा चेहरा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हालात ये है कि बीजेपी के पास गैर जाट का इस इलाके में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। ना ही भिवानी में कोई चेहरा है, ना दादरी में है। महेंद्रगढ़ में भी जो रामविलास शर्मा एक बड़े चेहरे रहे हैं, उनको पूरी तरह से साइड लाइन, खुडे लाइन कर दिया गया है। राव दान सिंह जो गैर जाट वोटर्स हैं, उनमें अपना एक प्रभाव रखते हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। और जब प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे तो वो प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। बीजेपी की काट के लिए अब जो तुरूप का इक्का राहुल गांधी को चलना चाहिए, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के आला कमान को चलना चाहिए, वो तुरूप का इक्का केवल एक है कि भिवानी जिले का जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष बने वो जाट समाज से हो, वो किसान समाज से हो। क्योंकि जो शहरी जिला प्रधान भिवानी का बनना है वो लगभग ये निश्चित है कि कोई गैर जाट ही बनेगा, क्योंकि शहरों में जो है जाट पॉपुलेशन कम है और ग्रामीण इलाकों में जाट पॉपुलेशन ज्यादा है। बहरहाल कौन ऐसा चेहरा हो, हमने एक जिक्र किया आपको कि जो ये पूरा इलाका है, इस इलाके में राव दान सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। भिवानी उनका खुद का जो है, भिवानी में उनका गांव पड़ता है, तो उस लिहाज से यहां एक प्रभावी चेहरे होंगे। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कांग्रेस का जिला प्रधान कौन हो। कांग्रेस का यहां इकलौता विधायक राजबीर फर्टिया लोहारू हल्के से बहुत कम वोटों से जीते इतनी आंधी में, और उनका केवल और केवल लोहारू के अलावा कोई लंबा चौड़ा जनाधार नहीं है। लोहारू के अलावा वो कहीं जाते भी नहीं, बहुत ही कम उनको बाकी जिले में देखा जाता है। उस लिहाज से कहा जा सकता है कि राजबीर फर्टिया में इतना दमखम नहीं है कि वो भिवानी जिले में कांग्रेस पार्टी को उभार सके। हाँ ठीक है, लोहारू के वो विधायक हैं, ये बात हमने मान ली, लेकिन लोहारू में भी इतनी आंधी में वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, और वो भी तब जब किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी का हो रहा था तो वो जयप्रकाश जेपी दलाल का हो रहा था, और लोहारू किसानों की धरती है। उसके बावजूद जयप्रकाश दलाल ने बड़ी कांटे की टक्कर देने का काम किया। अब उसके बाद जो बाकी 3 हलके बच जाते हैं, उन 3 हलकों में भिवानी शहर ऑलरेडी शहरी प्रधान बनेगा, कुछ एक ग्रामीण एरिया भी है भिवानी में। लेकिन अगर किसी ऐसे किसान के बेटे को, ऐसे जाट समाज से आने वाले शख्स को, और किसी ऐतिहासिक गांव के किसी युवा जुझारू को अगर पार्टी कमान दे तो अलग ही समीकरण बनेंगे। अब मैं आपको बताता हूं उससे पहले जो दूसरे प्रत्याशी के बारे में, डॉक्टर बृजपाल पप्पू जो खुद का अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, उनको वैसे ही समय नहीं है राजनीति के लिए, सारा दिन बड़े बिजी रहते हैं और राजपूत समाज से आते हैं। और पूरे हरियाणा प्रदेश में दर्शक भी कमेंट करके बता सकते हैं, जो राजपूत समाज है वो ज्यादातर आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर भिवानी जिले की भी हम बात कर लें तो जो राजपूत बाहुल्य गांव हैं, ज्यादातर गांव ऐसे मिलेंगे जब उनका चुनावी परिणाम उठा करके देखा जाएगा जहां कांग्रेस पार्टी या उसके समर्थित प्रत्याशी चुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजपूत समाज है जिससे डॉक्टर बृजपाल पप्पू आते हैं, वो ज्यादातर बीजेपी के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, और जिला प्रधान बनाने से कोई असर नहीं पड़ेगा उस समाज पर। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता, कोई भी समाज हो, उनको सत्ता दिखती है। अकेले राजपूत समाज की बात नहीं, जिस भी समाज के नेताओं का ज्यादा प्रभाव सत्ता पक्ष में होगा वो बहरहाल सरकार के साथ चलेंगे। तो उस लिहाज से नहीं लगता कि यहां वो कोई इफेक्टिव चेहरा होंगे। जहां तक बात है यहां के जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर लगाए गए, उन पर यह शक की सुई लगातार घूमती जा रही है, और पूरे भिवानी जिले में जगह जगह से यह चर्चा चल रही है कि वो फेयर सिलेक्शन करेंगे, वो राहुल गांधी को फेयर रिपोर्ट देंगे, या वो कहीं ना कहीं किसी एक नेता का पक्षपात लेंगे। ये दूध का दूध और पानी का पानी तो तब होगा जब भिवानी का जिला प्रधान घोषित हो जाएगा। और ये शक की सुई हम नहीं कह रहे, बल्कि जो कांग्रेस के ही नेता हैं, जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, बहुत से लोगों के हमारे पास फोन भी आ रहे हैं, बहुत से लोग वैसे भी बता रहे हैं कि मनोज चौहान फेयर सिलेक्शन करेंगे, मनोज चौहान कांग्रेस के प्रति समर्पित किसी नेता का नाम हाईकमान को सुझाएंगे या किसी पुराने लोकदली का नाम सुझाएंगे। यह सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो तब मिलेगा जब जिला अध्यक्ष घोषित हो जाएगा। उसके बाद भी हम वीडियो बनाएंगे
कि एआईसीसी के जो ऑब्जर्वर हैं मनोज चौहान साहब, उन्होंने समर्पित कांग्रेसी की पैरवी की या किसी पुराने लोकदली की पैरवी की। यह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं असली बात, असली निचोड़। मुंढाल, तालू, धनाना, जताई, सुखपरा, कुंगड़, भैणी, खेड़ी, बडेसरा, मित्ताथाड़, गुस्काणी से लेकर के प्रेमनगर, बामड़ा तक पूरा इलाका जिनका अपना एक रसूख है। एक ऐसा किसान का बेटा जो मुंढाल से शुरू होगा और बामड़ा तक जिसका अपना एक अलग ही सर्कल है, जो 27-28 सालों से कांग्रेस के लिए समर्पित है, और नाम है वीरेंद्र उर्फ बिंदर धनाना। जी हां, धनाना, वो ऐतिहासिक गांव, वो क्रांतिकारी गांव, वो सामाजिक गांव जिसने बड़े बड़े चुनावी परिणाम बदल दिया। ये वो धनाना गांव है साथियों जिसने धर्मवीर सिंह जो ताल्लू गांव के हैं उनको तोशाम से जिताने में बड़ा योगदान निभाया, बाडड़ा में जिताया और यहां तक कि कई 100 किलोमीटर दूर जाकर के सोहना में चौधरी धर्मवीर सिंह को जिताने का काम किया। यह वो धनाना गांव है जिसमें सरौ, खाप, जाटू खाप 84 का चबूतरा है, जहां बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। यह वो धनाना गांव है जहां चौधरी बंसीलाल अपने जीवन के अंतिम समय में अपने बेटे रणबीर सिंह महेंद्रा के लिए झोली फैलाई थी उन्होंने कि धनाना वालों और इस आसपास के इलाके वालों, मेरी लाज रखना और मेरे बेटे को जिताना। और फिर धनाना और आसपास के गांव ने चौधरी बंसीलाल की बात पर मोहर लगाई और जिंदगी में एक बार जो रणबीर सिंह महेंद्रा जीते वो धनाना की उस रैली का कमाल है। और यह धनाना वो गांव है जहां कांग्रेस को अगर कोई रैली करनी हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रैली करनी हो, दीपेंद्र हुड्डा को रैली करनी हो, तो इसी धनाना गांव में वो रैली होती है। जबकि भाजपाई बवानीखेड़ा कस्बे में रैली करते हैं और कांग्रेसी इस धनाना गांव में, ऐतिहासिक गांव में, जो सूरवीरों की धरती है, जो खिलाड़ियों की धरती है, जो अधिकारियों की धरती है, जो किसानों की धरती है, इसमें जो है वो रैली करते हैं। और इस धनाना का एक बेटा, एक किसान का बेटा, एक जुझारू, मेहनती, ईमानदार, संघर्षशील और एक श्याम प्रेमी, जी हां, खाटू श्याम प्रेमी, जो हर महीने खाटू श्याम जाकर के और बाबा के दर्शन करता है, उनके चरणों में अरदास लगाता है। ऐसा खाटू श्याम प्रेमी, ऐसा श्याम सेवक कोई और नहीं मिलेगा। और जब ये श्याम प्रेमी वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना मुंढाल से शुरू करके मुंढाल, तालो, धनाना, जताई, सुखपुरा, और धनाना की तो खुद की 3 पंचायतें हैं और जताई और सुखपुरा भी उसके साथ अटैच हैं। उसके बाद चाहे कुंगड़ हो, खेड़ी हो, भैणी हो, प्रेमनगर हो, बडेसरा हो, बामड़ा हो, गुस्काणी हो, मित्ताथड़ हो, और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो चाहे पूर्व, सिवाड़ा, और यह पूरा इलाका, इस इलाके को साथ लेकर के जब वो चलेंगे और उस तरफ से राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से, दादरी से होते हुए, प्रहलादगढ़ से होते हुए भिवानी की तरफ बढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी को नई संजीवनी मिलेगी, कांग्रेस को नई ऑक्सीजन मिलेगी। और अगर यह फैसला राहुल गांधी ने ले लिया, वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना को जिला भिवानी ग्रामीण का प्रधान बना दिया, तो इसका मैसेज, इसका प्रभाव अकेले भिवानी में नहीं पड़ेगा। भिवानी की तो 4 सीटें कांग्रेस जीतने के हालात में होगी, उसके साथ साथ इस धनाना गांव का, इस बवानीखेड़ा हलके का, खुद वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना का जो अपना एक प्रभाव है, वो चाहे हांसी हो, चाहे नलवा हो, चाहे दादरी हो, चाहे बाडड़ा हो, ये जो इलाका है इसमें भी अपना एक विशेष प्रभाव है। उनके बनाने से, ये मैंने जो आपको हलके बताए हैं, इनमें 7 जगह आज बीजेपी के विधायक हैं। और जैसे ही वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना को कमान मिलेगी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर चल करके इन 7 हलकों में कांग्रेस के वो विधायक बनाने का काम कर सकते हैं। और आप अंदाजा लगाइए, जब इस पूरे इलाके में अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक बन जाएंगे तो उनकी सरकार को कौन रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। ये तुरूप का इक्का मैंने बताया है, ये वो फार्मूला मैंने बताया है जिसको अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का आला कमान अपना ले तो हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी और पूरे हरियाणा में एक मैसेज जाएगा कि भले ही किसान आंदोलन के बड़े चेहरों को कांग्रेस ने टिकट ना दी हो, लेकिन अब
कांग्रेस पार्टी में सुधार कर रहे हैं राहुल गांधी और एक किसान के बेटे वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना को भिवानी का जिला प्रधान बना करके पूरे हरियाणा प्रदेश के किसान समाज में एक मैसेज दे सकते हैं राहुल गांधी। बहरहाल हमारी निगाहें और नजरें इसी चीज पर हैं कि राहुल गांधी एक किसान के बेटे को भिवानी की कमान देते हैं या राहुल गांधी किसी पुराने लोकदली को या किसी ऐसे शख्स को जो समर्पित कांग्रेसी नहीं है उनको कमान देते हैं। इस पर हमारी निगाहें और नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट जरूर करें। और एक विशेष बात, ये वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना चौधरी बंसीलाल से लेकर के चौधरी रणबीर सिंह महेंद्रा से लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के तमाम नेताओं के साथ दिन रात मेहनत करके काम कर चुका है इस इलाके में। बहरहाल आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम प्रदेश के तमाम 22 के 22 जिलों के जो 33 जिला प्रधान बनने हैं कांग्रेस के शहरी और ग्रामीण, उनकी हर बारीकी से आपको रूबरू करवाएंगे। आपके दिमाग में भी अगर कोई ऐसा नेता है जिसका चाहते हैं कि हम उसके बारे में बोलें, उनके बारे में आपको बताएं, दर्शकों को बताएं, आप उन नेताजी का नाम जरूर कमेंट करें। आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि आपके जिले में कांग्रेस का जिला प्रधान कौन सा नेता होना चाहिए जिससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके, जिससे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ सके। जरूर उस नेता का नाम और आपके जिले का नाम जरूर कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।